हाँ, तो चरेष्टा इस सूत्र में हम तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ सूत्र को घटाते हैं। यहाँ सप्तम्यंत पद कौन है? तो अधिकरणे शेते सूत्र से अनुवृत्त जो अधिकरणे शब्द है उसको हम यहाँ गृहीत करते हैं। तो अधिकरणे ये हो गया यहाँ पर सप्तम्यंत पद। उसके रहने से यहाँ पर वाच्यत्वेन स्थित कौन शब्द है? यहाँ तो कुरु शब्द है और तदवाचक पद होगा कुरुषु। तो कुरुषु इतने की उपपद संज्ञा होती। उपपद संज्ञा होने के पश्चात सूत्र यहाँ लगेगा चरेष्टः। अधिकरणे उपपद हो गया यहाँ पर आपका कुरुषु। उसके रहते धातु यहाँ पर चर है, उससे ट प्रत्यय होगा। जब ट प्रत्यय हो जाएगा तो यहाँ जो है ट प्रत्यय होने पर प्रातिपदिक संज्ञा होगी, शुभ लुक होगा और पुनः यहाँ पर जो समास होना है तो कुरु जो शब्द है ये चर धातु से यहाँ पर कर्ता अर्थ में ट प्रत्यय हुआ है। तो कर्ता अर्थ में प्रत्यय होने से यहाँ जो समास होगा तो चर का कुरु क्या पड़ेगा? यहाँ पर यहाँ जो है ये कुरु जो है ये अधिकरण है, क्योंकि अधिकरणे उपपदे कहा है। जैसे वहाँ कर्मणि उपपदे कर्म उपपद था यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा विग्रह क्या होगा? इसका अलौकिक विग्रह हम क्या करेंगे? क्योंकि अलौकिक विग्रह का ज्ञान बिना हुए यहाँ पर समास कैसे होगा? जैसे कुंभकार में कुंभ अस्कार बनता है, तो वहाँ जो है कर्म में जो है उसमें कर्म में वहाँ षष्ठी होती है। यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण स्थल में कैसे यहाँ पर इसका समास का स्वरूप बनेगा, ये एक प्रश्न होता है। इस पर हम लोग विचार करते हैं। यहाँ की जो उपपदवतिंग से यहाँ हम समास करेंगे तो इसका स्वरूप क्या होना चाहिए? इसमें जो है तो इसका जो अलौकिक विग्रह वाक्य बनेगा, चूंकि यहाँ अधिकरणे विवक्षित है, अधिकरण कारक में वहाँ पर षष्ठी करने वाला कोई सूत्र नहीं, जो कर्ति कर्मणो कृति सूत्र है। और जो है उपभय प्राप्त उपकर्मणि सूत्र है। तो ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो हम विग्रह करेंगे तो यहाँ वो सप्तमी का ही विग्रह हमको करना पड़ेगा, क्योंकि यद्यप कर्ता अर्थ कर्तर्थे यहाँ पर परे है, कर्तर्थक है, तो कर्मणि षष्ठी स्यात्, कर्म में षष्ठी होती है। सूत्र का अर्थ है कर्तिकरणों कृति सूत्र का, क्यों कर्तिकरणों कृति सूत्र कहता है कि जो है कृत योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्। कृत के योग में कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है, अधिकरण में षष्ठी का विधान करने वाला सूत्र नहीं है। तो कैसे यहाँ पर होगा? दूसरा उभय प्राप्तु कर्मणि कहता है कि उभय प्राप्ति यस्मिन् के तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात्। परंतु यहाँ जो है तो यहाँ षष्ठी विभक्ति हम कैसे करेंगे? कृत का योग होने पर भी चूंकि सूत्र की किसी की प्राप्ति नहीं है तो हम सप्तमी मान करके ही वहाँ हम लोगों को षष्ठी विभक्ति का क्या कहते हैं
उपपद समास करना पड़ेगा। कुरुश्चरित यह विग्रह होगा और वहाँ पर कुर सुप चर टा ऐसा रहेगा। इसी में समास भी होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुलुक होगा और कुरुचर ऐसा मान करके स्वादिकार पर कुरुचर रूप बनेगा। तो ये इसकी स्थिति बनती है। और इसके पश्चात इसी तरह से सर्वत्र जहाँ पर है यही पर अधिकरण। अब अगला सूत्र है आपका भिक्षा सेना दायेषु च। तो भिक्षा सेना और आदाय ये तीन शब्द यहाँ उपस्थित हैं। तो भिक्षा के, सेना के, आदाय के, इनके उपपद परे रहने पर जो है तो चर धातु से ट प्रत्यय का विधान होता है। ये इस सूत्र का अर्थ है। इसका विग्रह आप क्या करेंगे? तो इसमें भिक्षाम चरति ऐसा विग्रह इसका होगा। भिक्षाम चरति, सेनाम चरति, आदाय चरति, ये विग्रह होगा इसका। तो भिक्षाम चरति। अब यहाँ जो आदाय चरति है, आदाय जो है लेवंत रूप है। तो आदाय इसके उपपद परे रहने होने पर इस सूत्र से यहाँ जब हम चर धातु से ट प्रत्यय करेंगे तो ये आदाय चरा इत्यादि उपयोग होता है। तो यहाँ तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो विग्रह होगा, अलौकिक विग्रह होगा, तो भिक्षा ngस चर ये हो जाएगा, सेना ngस चर होगा। आदाय चूंकि लेवंत है, लेवंत ये अव्यय है, इसलिए आदाय चर ऐसा ही इसका अलौकिक विग्रह भी होगा, दूसरा इसका विग्रह नहीं होगा। इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि बनती है। दूसरा आपका सूत्र है क्रिया हेतु ताच्छील्यानुलोम्येषु एषु दोत्येषु करोतेः टः स्यात्। ये कहता है कि हेतु द्योत्य रहने पर, ताच्छील्य द्योत्य रहने पर, अनुलोम्य द्योत्य रहने पर क्री धातु से ट प्रत्यय होता है। अब यहाँ पर ट प्रत्यय कैसे होगा? येषु दोत्योषु लिखा इन्होंने कि इनके द्योत रहने पर, तो द्योत्य इसलिए कहा इन्होंने कि जो प्रसंग चल रहा है उपपद का चल रहा है। तो हेतु ताच्छील्य अनुलोम के द्योत्य रहने पर, ना कि उपपद रहने पर। तो यहाँ चूंकि कर्मण्यण सूत्र से कर्मण की अनुवृत्ति होगी, इसलिए कर्म उपपद रहने पर क्री धातु से हेतु ताच्छील्य अनुलोम्य अर्थ के द्योत्य रहने पर ट प्रत्यय का विधान होता है। ये अर्थ इसका बनेगा। इसलिए यहाँ पर जैसे यशः करोति, श्राद्धम करोति, वचनम करोति इत्यादि के विग्रह होंगे, तो यहाँ पर जो है तो यशस्करी विद्या, श्राद्ध करः, वचन करः। तो यशस्करी विद्या में यश का हेतु विद्या को माना गया, तो हेतु द्योत्य होता है। श्राद्ध करः में श्राद्धम करोति, यहाँ पर ताच्छील्य होता है, और वचन करः में यहाँ पर अनुलोम में द्योत्य होता है। इनके द्योत्य रहने पर यशस पूर्वक क्रिधातु से, श्राद्ध पूर्वक क्रिधातु से, वचन पूर्वक क्रिधातु से क्रियों हेतु ताच्छील्यानुलोमेषु सूत्र से हम ट प्रत्यय का विधान करते हैं। तो यशः, यशस, क्री आ। अब चूंकि इसका भी यहाँ पर है, इसको यहाँ पर षष्ठी हो जाएगी। तो यशस ngस क्री आ, श्राद्ध ngस क्री आ, वचन ngस क्री आ। यह अलौकिक विग्रह वाक्य होगा, उपपत्ति से समास होगा।
ट प्रत्यय होने के कारण, और यशस कर, श्राद्ध कर, वचन कर होगा। यशस कर में सकार को रुत्त होगा, विसर्ग होगा, और विसर्ग होने के बाद यहाँ सूत्र लग जाएगा अतः क्री कमि कंस कुंभ पात्र कुशाकरणे स्वनव्ययस्य। तो यहाँ विसर्ग के स्थान में नित्य सकारादेश हो जाएगा, तो यशस्कर बनेगा। चूंकि यशस्कर शब्द विद्या का विशेषण है और ये टित है, इसलिए टित्वा टिड्ढणे सूत्र से ङी प्रत्यय का विधान होकर के यशस्करी ये शब्द सिद्ध होगा। क्योंकि यशस्कर शब्द ये टित है, टित प्रत्यांत है। टित्वात यहाँ पर टिड्ढाणे सूत्र से ङीप करेंगे, ङीप में केवल ई बचेगा, यशस्कर ई भ संज्ञा होगी, और जो यशस्कर में र का आ है उसका इससे उसका लोप होगा, वर्ण सम्मेलन यशस्करी, और स्वादि होने कर यशस्करी रूप बनेगा। तो इस प्रकार यशस्करी विद्या, श्राद्ध करह, वचन करह, ये प्रयोग आपके सिद्ध होते हैं। अगला जो सूत्र आपका है एजे खश, ण्यंतात एजे खस्यात। ण्यंत जो एज धातु, एज्री कंपने, तो ण्यंत एज धातु से खश प्रत्यय होता है। अरुद्विषजन्तस्य मुम, तो अरुषः द्विषतः अजन्तस्य च मुमागमः स्यात् खिदन्ते परे न तु अव्ययस्य। कहते अरुष शब्द, द्विषत शब्द और अजंत शब्द, इनको मुम का आगम होता है, खित प्रत्ययांत के परे रहते हैं, किंतु न तो अव्यय से, अव्यय को नहीं होता है। प्रयोग है आपका जनमेजय, जन्म एजयत, ये लौकिक विग्रह है। इस लौकिक विग्रह में यहाँ पर अलौकिक विग्रह जब रहेगा तो उसमें यहाँ पर पहले तो जन्म उपद पूर्वक एज धातु, ण्यंत एज धातु से यहाँ पर एजे खस सूत्र से यहाँ खश प्रत्यय होगा। खश में के बचे केवल आ, खकार की चुटू से, ओ लशक से, शकार के हलंतर से संज्ञा। तो ये आपका जन्म एज आ, ये रूप बना है। ऐसी अवस्था में यहाँ पर जो अलौकिक विग्रह वाक्य होगा जन ngस एज आ, ये होगा। उपपद में समास, समास प्रातिपदिक सुलुक, तो जन एज आ, जो अ है खश वाला वो शित है। तो शित होने के कारण यहाँ पर क्या होगा कि जन्म जन ngस जन एज आय जो बना हुआ है, तो खास के शित होने से यहाँ पर शप होगा, कर्तर शब्द से, क्योंकि कर्तार्थ में शप प्रत्यय हुआ है, खश प्रत्यय हुआ है, तो कर्तर्थक सार्वधातुक पर यहाँ पर शप होगा। शप में क्या बन जाएगा आपका एज अ बनेगा। अब यहाँ जो है शप होने के कारण ये शप पित है, इसलिए एज का जो ई है उसको गुण हो जाएगा, अयादेश हो जाएगा, तो एजय अ बनेगा, और अतो गुण से पररूप हो गया तो एजय ऐसा बनेगा। अब सूत्र लग जाएगा आपका अरुर द्विषा दजंतस्य मुम। यहाँ अरुष शब्द है कि द्विषा शब्द है कि अजंत शब्द है, यहाँ अजंत जन शब्द है, उसको क्या होगा मुम का आगम होगा। खित प्रत्यांत परे है ही है, खिदंते परे, तो खिदंत कौन है यहाँ, और खश प्रत्यय होते, खिदंत है यहाँ खश प्रत्यय, उसके पर रहते यहाँ मुम होगा। मुम का होगा अंत्यस से पर होगा, चूंकि मित है, तो जन मुम एजय, मुम में केवल माँ बचेगा, उकार और मकार की संज्ञा लोप होने से, तो जन्म एजय वर्ण सम्मेलन जन्मेज, स्वाधिकार करने पर जन्मेजय ये रूप आपको बनता है। आगे आपका सूत्र है दूसरा प्रिय वशे वदह खच। प्रिय उपपद रहने पर, वश उपपद रहने पर वद धातु से खच प्रत्यय होता है। प्रियम वदति, वशम वदति, ये विग्रह है। यहाँ पर प्रिय वशे वदा खच सूत्र से खच प्रत्यय होगा। खच में खकार की लशक से, चकार के हलंत में संज्ञा आ, प्रिय ngस वद आ, प्रिय ngस ओ वश, प्रिय ngस वद आ और वश ngस वद आ, ये विग्रह होगा। यहाँ पर
उपपद से समास, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लुक, प्रिय वद आ, वश वद आ, अरु द्विशद अजंत मूम सूत्र से हम मूम का आगम करेंगे। प्रिय में या के आ के बाद, वश में शा के आ के बाद मूम होगा, मूम में खाली माँ बचेगा, उसको यहाँ पर जो है नश्चा पदांत झल से अनुस्वार करेंगे, वर्ण सम्मेलन करेंगे, तो प्रियम वद वशम वद बनेगा। स्वादिकार करने में प्रियम वदः वशम वदः ये अर्थ होगा। प्रियम वद शब्द का अर्थ होता है प्रिय वक्ता, वशम वदा का अर्थ होता है वशवर्ती या अधीन होना। अगला आपका सूत्र है अन्येभ्योपि दृश्यन्ते, अर्थात धातु से अन्य प्रत्ययों का भी विधान होता है। तो अन्य प्रत्ययों से किसको लिया जाएगा? तो कहा यहाँ पर ये 4 प्रत्यय उपस्थित होते हैं, मनिन, क्वनिप, वनिप, विच, एते प्रत्ययाः धातोः स्युः। ये इस सूत्र का तात्पर्य है। अब यहाँ देखिए प्रत्येक प्रत्ययों से सिद्ध शब्दों को आपके सामने उपस्थित किया जा रहा है। पहला सूत्र आपके सामने उपस्थित है एक सहायक सूत्र, नेड वश कृति, वशादेह कृतः इण न स्यात्। वशादेह माने वश का मतलब क्या है? यहाँ पर वश प्रत्याहार, जिन प्रत्ययों के आगे वश प्रत्याहार घटित वर्ण हैं उनको इट का आगम नहीं होता है। वश कहाँ से बनेगा आपका? तो हैवरट का वा से लेकर के जबरदस्त के श तक, तो हय वारट, तो या तो हवे हा या वा, तो हा और या को छोड़ दीजिए, तो वा रा ला या मा गाना ना झा भा घाट था जा व गड दा, इतने वर्ण आते हैं। तो ये वर्ण जिस प्रत्यय के आदि में हैं उसको इट का आगम नहीं होगा। जैसे प्रयोग आपके सामने आ रहा है सुशर्मा और प्रातरित्व, तो ये 2 प्रयोग अभी आपके सामने उपस्थित रहे। तो श्री हिंसायाम धातु है, तो सुश्रीणाति ये विग्रह है। तो सुश्रीणात इस विग्रह में यहाँ पर सुपूर्वक श्री धातु से अन्यभ्योपि दृश्यन्ते सूत्र से आप मनिन प्रत्यय करेंगे, तो सुश्री मनिन बनेगा। मनिन में नकार के हलंतम से ई की लस जो है उद्देश्य नासिक संज्ञा तसलोपासलोप मन बचेगा आपका, तो सुश्री मन ये हुआ। अब मन की जो है ये मनिन की जो मन है इसकी अर्धातुक संज्ञा होगी, और अर्धातु का सेठ बलादेह, तो बलादि होने के कारण, बलादि अर्धातुक होने के कारण इसको इड आगम प्राप्त होगा। नेड वशकृति सूत्र से उसका निषेध हो गया, तो निषेध होने से यहाँ पर इडागम नहीं होगा। तो इडागम नहीं हुआ तो सु श्री मन ऐसा बनेगा। क्योंकि मन की अर्धातु संज्ञा है तो सार्वधातु का अर्ध से गुण हो जाएगा, तो श्री के री को गुण क्या होगा? अर्गुण होगा, तो सुशर्मन शब्द बनेगा। अब सुशर्मन में इसकी प्रातिपदिक संज्ञा और स्वादिकार करने पर सुशर्मा रूप बनेगा। इसी प्रकार प्रातरित्व है, प्रातः एति इति प्रातरित्वा, तो प्रातः पूर्वक इण गतौ धातु से अन्यभ्यो दृश्यन्ते सूत्र से क्वनिप प्रत्यय करें। क्वनिप में केवल वन बचेगा, ककार की लशक्ति से, पकार की हलंत्यम से और इकार की उपदेश जो नासिक से संज्ञा तसलोपासलोप, प्रातः ई वन ऐसा बनेगा। और जो ई है चूंकि ह्रस्वांत है तो इसलिए यहाँ जो है तो ह्रस्व से पिति तुक सूत्र से तुक का आगम आप करेंगे। तुक कित है, ई के बाद बैठेगा, तो क्या बनेगा आपका? प्रातः ई तुक वन, तुक में उकार ककार की संज्ञा केवल ता बचेगा, प्रातः रित्वन, तो प्रातः इत्वन। अब यहाँ प्रवर्ण सम्मेलन का तो प्रातरित्वन, और स्वाधिकार करने पर प्रातरित्वा। प्रातरित्वा शब्द का अर्थ होता है प्रातः काल जो भ्रमण करने वाले लोग हैं
उनको आप प्रातरित्वा कहेंगे। प्रातः एत इति प्रातरित्वा, माने प्रातः गमन करने वाले, प्रातः भ्रमण करने वाले जो लोग हैं वो प्रातरित्वा शब्द के का व्यवहार उनके लिए हो सकता है। विड्वनो अनुनासिक स्यात्, ये सूत्र कहता है कि विट प्रत्यय पर रहते और वन प्रत्यय माने वनि प्रत्यय पर रहते अनुनासिक से अत्स्या, जो अनुनासिक है उसको आत तो होता है। प्रयोग है बीजायते इति बीजावा, तो बीजावा ये रूप कैसे बनेगा, आइए चलिए उस पर हम लोग विचार करते हैं। तो वी पूर्वक यहाँ जनी प्रादुर्भावे धातु है जिसका बीजायते यहाँ पर ज्ञाजनोजा से जहाँ पर जा आदेश होगा बीजायते रूप बनता है। तो बीजायते इस विग्रह में वी पूर्वक जन धातु से आप वनिप प्रत्यय करेंगे तो वी जन वनिप बनेगा। तो वी जन वनिप बनेगा, वनिप में इकार पकार की संज्ञा करेंगे तो वी जन वन बनेगा। तो वी जन वन इस अवस्था में सूत्र लग जाएगा विड वनो अनुनासिक स्यात्। तो अनुनासिक कौन है, जन का ना, उसको आत्म हो जाएगा। तो आत्म होकर क्या बनेगा, वी ज आ वन, और ज और अ दोनों को मिलाकर के यहाँ सवर्ण दीर्घ हुआ है तो विजावन बनेगा, और स्वादिकार करने पर विजावा ऐसा रूप बनेगा। इसी तरह से ओण धातु है, तो ओण धातु से भी जहाँ वनिप प्रत्यय करेंगे तो क्या बनेगा आपका, ओन वन बनेगा। ओन वन ओणी धातु है, नहीं अवपूर्वक, हाँ ओणी धातु से, अपूर्वक नहीं ओणी धातु से है। तो ओणी धातु से यहाँ पर वनिप प्रत्यय करेंगे तो ओणी बनेगा यहाँ। और यहाँ जो है क्या होगा कि हाँ, और यहाँ जब आप नकार को विड वनो अनुनासिक स्यात् से नकार को जब आ करेंगे तो ओ आ वन ऐसा बनेगा। क्योंकि यहाँ जो आकार होता है दीर्घ आकार होता है, आत्तो होता है, माने अत्तो नहीं होता, आत्तो होता है। तो ओ आ वन बनेगा। अब ये जो से आब आदेश करेंगे तो अवा वन बनेगा, और स्वादिकार करने पर अवावा ऐसा रूप बनेगा। इसको फिर से सुन लीजिए। ओणरी धातु है ओणरी अपनयने, तो ओणरी अपनयने धातु से अब यहाँ पर वनिप प्रत्यय करेंगे तो ओण वनिप बनेगा। वनिप में वन इतना अवशेष रहेगा, इकार और पकार की संज्ञा लोप हो जाएगा। अनुनासिक विड वनो अनुनासिक स्यात् सूत्र से यहाँ पर अणा को आत्व कर देंगे तो ओ आ वन बनेगा। एचो आवा से आव आदेश हो जाएगा और बन जाएगा आपका अवावन, और स्वादिकार करने पर अवावा रूप ये बनेगा। तो इस तरह से ये अवावा रूप बनता है। अब विच प्रत्यय का उदाहरण ये दे रहे हैं। ऋष रुष हिंसायाम, ऋष धातु और रुष धातु और ऋष धातु, इनसे जब आप प्रत्यय करेंगे विच प्रत्यय, तो विच प्रत्यय करने पर स्रवापहार लोप होता है। अर्थात जैसे आप रुष धातु है उससे विच प्रत्यय आपने किया, विच प्रत्यय की अर्धातुक संज्ञा होगी, पुगंत लघु से गुण हो जाएगा। इसी प्रकार ऋष धातु से विच प्रत्यय करेंगे वहां पर भी पुगंत लघु से गुण हो जाएगा। तो रोष रोष विच रेश पिश रेश विच बनेगा। विच का सर्वापहार लोप करेंगे, पद संज्ञा करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा जो है स्वादि प्रत्यय करने पर, और जो सुप्रत्यय होगा उसका हलंग्या भी दीर्घा सत्य से प्रथम फल से लोप होगा। और पद मान करके यहाँ जो रोष का श है, रेश का श है, उसको जब जस्त करेंगे तो जस्त करने पर श के स्थान में जस्त डा होगा, और जब जस्त डा हो जाएगा और वावसान से चर्त होकर के रोट रोड रोशौ रोषा और रेट रेड रेशौ रेशा ऐसा इसका रूप चलेगा। अगला इसी तरह से है सुगढ़ शब्द बना हुआ है। सुष्ठु गणयति इति सुगढ़, सुपूर्वक गण संख्याने धातु से यहाँ पर भी विच प्रत्यय हुआ, विच का सर्वापहार लोप हुआ है
तो सुगुण ऐसा ही रूप बनेगा, सुगण सुगण सुगुण इत्यादि। क्युप च अयमपि दृश्यते, अर्थात कर्म उपपद रहने पर धातु से क्युप प्रत्यय का भी विधान होता है। इस सूत्र का अर्थ है, प्रयोग है उखाश्रत। उखाश्रत यहां पर है, अर्थात उखायाः स्रंसते, परणात् ध्वंसते, बाहात् भ्रंसते, ये इसके विग्रह होंगे। उखायाः, उखा माने पात्र विशेष, उसे स्रंसते, उखायाः स्रंसते, और परणात् ध्वंसते, वाहात् भ्रंसते। तो यहाँ पर स्रंस धातु, ध्वंस धातु और भ्रंश धातु, ये तीनों धातु जो है अवस्रंसन अर्थ में। तो जैसा अभी हमने विग्रह बताया, तो उस विग्रह में यहाँ पर उखा, पर्ण और वाह, इनके उपपद रहने पर धातु स्रंस, ध्वंस और भ्रंश, इनसे क्युप प्रत्यय होगा। और क्युप चूंकि कित है, तो कित होने से अनिता हृदय किंगिर सूत्र से यहाँ पर लोप हो जाएगा जो नकार है। तो उखायाः माने उखांगस स्रंस क्युप, और पर्णंगस ध्वस क्युप, और क्युप का सर्वपहार लोप है, परंतु उसका एक सप्ताह मानेंगे। और वाह ngस भ्रंश आ, बल्कि ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ngस ना करके यहाँ पर ngस ही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचमी का हमने विग्रह किया है। उखाया में पंचमी है, पर्ण में पंचमी है और वाह में पंचमी है, तो ngस ही करेंगे। और ngस ही करके यहाँ पर प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। उपपद सूत्र समास, समास और प्रातिपदिक संज्ञा सोलुक, उखा स्रस, पर्ण ध्वस और वाह भ्रस, ये बनेगा। अब यहाँ पर जो है, जो स्रस और ध्वंस है, यहाँ दंत सकार है। तो दंत सकार जो है, तो यहाँ पर जो आपका स्रंस और ध्वंस का जो सकार है, तो उस सकार के स्थान में यहाँ पर विभक्ति के परे रहते क्या होगा? तो यहाँ एक सूत्र आपका आएगा, वसु स्रंस ध्वंस स्वर्णुहाम दः शान्तस्य वस्वन्तस्य स्रंसादेश्च दः स्यात् पदान्ते। अर्थात शांत जो वस्वंत शब्द और स्रंसांत और स्रंस शब्द और माने स्रंसांत शब्द और ध्वंसांत शब्द, या स्रंस शब्द और ध्वंस शब्द, इनको दकार अंतादेश होता है पदांत में। अब यहाँ देखिए, घटाइए सूत्र घटता है कि नहीं घटता है। प्रयोग है आपका उखास्रस, उखास्रस सु है, सु का हल्ग्यादि लोप आपने कर दिया। जैसे पर्णध्वस है, यहाँ पर भी सु विभक्ति है, उसका भी आपने हल्ग्यादि लोप कर दिया। और ब्राह भ्रस है, भ्रश में भी यहाँ पर आपने विभक्ति क्या कहते हैं, सुविभक्ति का लोप कर दिया है। अब होगा क्या, यहाँ पे चूंकि पद संज्ञा होने पदांत विद्यान, यहाँ पर स्रंस का सकार, ध्वंस का सकार और भ्रंश का सकार है। तो भ्रंश में तो नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ दंत सकार होना चाहिए। तो दंत सकार कहाँ है? स्रस में है, ध्वस में है, तो उसको द हो जाएगा इस सूत्र के द्वारा। तो द होने से क्या बनेगा? उखाश्रद पर्णध्वद। अब यहाँ पर इसको वापसाने से चर्त हो जाएगा। तो उखाश्रद पर्णध्वत पर्णध्वद, ये दो रूप बने होंगे। और बाह भ्रश में चूंकि यहाँ श है, तो भ्रश्च भ्रश्च सृज मृज भ्रश्च भ्रश इत्यादि सूत्र से यहाँ शकार को मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो भ्रश्च भ्रश सृज मृज यज इत्यादि सूत्र से यहाँ पर शकार हो गया, शकारांत होने से। तो इसके स्थान में क्या होगा? मूर्धन्य शकार हो जाएगा। मूर्धन्य शकार होगा तो क्या बनेगा? वाह भ्रश बनेगा। पहले दंत तालम शकार था, मूर्धन्य शकार हो गया। मूर्धन्य शकार हो जाएगा, इसको जस्त होगा।
जस्त होकर क्या होगा, डा हो जाएगा, वाह सौन चर्त होकर के वाह भ्रट, वाह भ्रड, ये दो रूप इसके बनेंगे। तो इस तरह से इन प्रयोगों की सिद्धि होती है। अगला आपका सूत्र है जो है यहाँ, यह सुप्य जातो ऋणिस्ताच्छील्ये। ये सब जितने हैं अभी ये सूत्र चल रहे हैं, ये आपके जो है ये तक्तवतु निष्ठा सूत्र के पूर्व तक ये जितने सूत्र हैं, ये सब उपपद रहने पर प्रत्ययों का विधान करते हैं। और ये प्रारंभ होता है आपका कर्मण्यण सूत्र से। कर्मण्यण सूत्र के से लेकर के और ये प्रकरण चल रहा है, इसी में आपका यहाँ पर उपस्थित हुआ सुप्य जातो ऋणिस्ताच्छील्ये। ये कहता है अजात्यर्थे सुपि धातो ऋणि ताच्छील्ये द्वितीय। तो जाति भिन्न वाची जो सुबंत, जातिवाची ना हो, अजात्यर्थ है। तो जात्यर्थ भिन्न जो सुप है, उस सुप के पूर्व पद रहने पर या उपपद रहने पर धातु से ऋणि प्रत्यय होता है ताच्छील्य द्योत्य, जहां पर ताच्छील्य अर्थ द्योतित हो रहा हो। जैसे यहां पर प्रयोग है आपका उष्ण भोजी। तो उष्ण भोजी का क्या होगा, उष्णम भुंक्ते तच्छीला, ये आपको विग्रह होगा, उष्णम भुंक्ते तच्छीला। तो इस विग्रह में उष्ण उपपद रहने पर, उष्ण शब्द ये जातिवाची नहीं है, गुणवाची है। तो उस गुणवाची उष्ण शब्द के रहने पर भुज धातु से यहाँ क्या होगा, ऋणि प्रत्यय होगा। तो उष्ण ngस भुज ई ऐसा होगा, ऋणि में केवल इन ऐसा रहेगा, उपस्थित रहेगा। गुणकार की संज्ञा चुटू से नकार और ऋणि में ऋणि प्रत्यय हो रहा है, ई है लास्ट में, तो ई का लोप हो जाएगा आपका उपदेश इस उपदेश जनासिक इस सूत्र से, क्योंकि वो अनुनासिक है। ऋणि के नकार का लोप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसमें उपदेशत्व नहीं है, तो इसलिए उसके नकार का लोप हलंत्यम सूत्र से नहीं होगा। तो उष्ण ngस भुज इन ऐसा रहेगा, और यहाँ उपपद समास होगा, समास प्रातिपदिक सुलुक होगा। इनकी अर्धातुक संज्ञा है, अर्धातुक संज्ञा होने के कारण पुगंत लघुध सूत्र से भुज का जो भू का ऊ है उसको गुण होकर के ओ हो जाएगा। तो उष्ण भोज ई बनेगा, इन बनेगा। वर्ण सम्मेलन करें तो उष्ण भोजिन, उष्ण भोजन शब्द के से यहाँ जो है कृदंतत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और सुविभक्ति लाएंगे तो उष्ण भोजी शब्द बनेगा, जिसका रूप बनेगा उष्ण भोजी, उष्ण भोजिनो, उष्ण भोजिना। इस तरह से और भी जो शब्द हैं उनके भी ये प्रयोग हो सकता है। शर्त यही है जो सुबंत है वो जातिवाची उसको नहीं होना चाहिए। मन, यहाँ पर भी सुप्य जातो ऋणिस्ताच्छील्ये संपूर्ण सूत्र अनुवर्तित होता है। तो ये भी कहता है कि सुबंत उपपद पर रहने पर मन धातु से ऋणि प्रत्यय होता है। ये सूत्र सुप्य जातो ऋणिस्ताच्छील्ये का अपवाद है, क्योंकि वहां पर सामान्य रूप से धातु को कह रहा है, ये ऋणि प्रत्यय कहता है। दूसरे वहां पर जो है वहां अजात्यर्थे सुपी होना चाहिए, यहाँ कोई भी सुप हो सकता है, इसलिए सुपी कहा सुबंतम। तो कोई भी सुबंत उपपद परे हो तो वहां पर मन धातु से ऋण प्रत्यय होता है। जैसे दर्शनीय मानी, तो दर्शनीय मानी, दर्शनीय मन्यते दर्शनीय मानी, दर्शनीय मन्यते इस विग्रह में दर्शनीय गस जो ऋण प्रत्यय हो गया, ऋण में इन बचेगा, तो दर्शनीय गस मन इन उपपदवतिंग से समास इत्यादि करने पर दर्शनीय मन इन अचूक ऋण है तो अतुपधाय से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो दर्शनीय मान इन हो जाएगा। वर्ण सम्मेलन के दर्शनीय मानिन और स्वाधिकार करने पर दर्शनीय मानी, ये प्रयोग होगा। अगला सूत्र है आपका आत्म माने खश्च, स्वकर्म के मनने वर्तमानात् मन्यते है सुपि खश स्यात् चात ऋणिनि। ये कहता है स्वकर्म के मनने, जहां मन धातु के कर्म आप स्वतः बनते हैं,
तो स्वकर्म के मनने वर्तमानात मन्य धातु सुपी उपपदे, सुप उत्पन्न रहने पर मन धातु से खश प्रत्यय होता है और खश्च लिखा, चकारात ऋणी प्रत्यय भी होता है। जैसे पंडितम आत्मानम मन्यते, तो पंडितम आत्मानम मन्यते में जो मन धातु है उसका कर्म कौन हो रहा है? आत्मा होता है। तो आत्मा है, पंडितम आत्मानम मन्यते, तो यहाँ कर्म बनता है आत्मानम। आत्मानम तो उस अर्थ में वस्तुतः कर्म तो यहाँ पंडितम है, किंतु यहाँ स्वकर्मक पंडितत्व है। आत्मानम पंडितम मन्यते या पंडितम आत्मानम मन्यते। तो यहाँ पर पंडित ngस मन, चूंकि खश प्रत्यय हुआ इस सूत्र से, पंडित उपपद रहने पर, तो पंडित ngस मन आ, खश में केवल अवस्था है। उपपद इस सूत्र से खश प्रत्यय हुआ, उपपद में देखिए समास प्रातिपदिक सुलूक होने पर पंडित मन आ इतना बचेगा। चूंकि खश प्रत्यय हुआ, खशित है, मन धातु ये दिवादिगण की है, इसलिए दिवादिभ्यासन से शन प्रत्यय हो जाएगा। पंडित मन शन आ बचेगा, शन में खाली या बचेगा, तो मन्य आ हो गया। और उधर क्या होगा कि सूत्र जो आपको पुनः लग जाएगा खित होने के कारण, अरुर द्विषदजंतस्य मुम, इससे मुम का आगम हो जाएगा। तो पंडित मुम मन्य आ, ये हो गया। मुम में खाली माँ बचेगा, मुम का जो माँ है उसको अनुस्वार पर सवर्ण हो जाए, तो पंडितम मन्य आ, अतु गुण से पररूप पंडितम मन्यो, स्वाधिकार करने पंडितम मन्य। जब ऋण प्रत्यय करेंगे तो मुम नहीं होगा, तो पंडित मन इन है, अतुधाय से वृद्धि हो जाएगी, तो पंडितम मान ई इन, वर्ण समय पंडित मानिन, स्वाधिकार करने पर पंडित मानी, ऐसा रूप होगा। अगला सूत्र है आपका खित्यनव्ययस्य, खिदन्ते परे पूर्व पदस्य ह्रस्वः ततो मुम कालिम मन्य। तो कालीम आत्मानं मन्यते, विग्रह होगा। कालीम आत्मानं मन्यते, इस विग्रह में आत्मा ने खश्च इस सूत्र से, यहाँ पर आप खश प्रत्यय करेंगे। खश प्रत्यय होने के पश्चात यहाँ पर काली मन, कालींगस मन आ बनेगा खश प्रत्यय होने से। यहाँ पर उपपत्ति का समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा होगी, सुलुक होगा, काली मन आ, ये रूप रहेगा। सूत्र लग जाएगा खित्यनव्यस्य, खिदंत परे ही है, खश प्रत्यय हुआ है, उसके पर रहते पूर्व पद है काली जी में, जो ई है वो दीर्घ है, उसको इस सूत्र से क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा, तो काली मन्य मन आ रहेगा। अब यहाँ पर अरुर द्विषदजंत सूत्र से मुम का विधान किया, मुंह में खाली माँ बचेगा, तो कालिम मन आ रहेगा। अब यहाँ पर शन करेंगे, शन में या बचेगा, कालिम मन्य आ, अतो गुण से परूप कालिम मन्य, और जो है स्त्रीत्व को विवक्षा होने के कारण टाप हो जाए कालिम मन्या। अब यहाँ पर सुविभक्ति लाएंगे, सु का हलंग्या दो पूर्व, कालिम मन्या, ऐसा रूप बनेगा। करणे यजा, करणे यजा सूत्र क्या कहता है? करणे उपपदे भूतार्थे यजे ऋणिनि कर्तरि, कहता है कर्ण उपपद रहने पर भूतार्थे, भूत अर्थ में यज धाव से ऋण प्रत्यय होता है कर्ता अर्थ में। अभी देखिए जितने प्रत्यय हो रहे थे सबके सब में कहीं भी जो है काल निर्देश नहीं है, इसमें काल निर्देश है। भूतार्थे यजे ऋणिनि स्यात्, भूत अर्थ में होगा। अगर वर्तमान अर्थ विवक्षित है या भविष्यत अर्थ विवक्षित है तो वहां ऋणि प्रत्यय इस सूत्र से, करणे यजा सूत्र से नहीं होगा, भूतार्थ वहां पर विवक्षित होना चाहिए। इसलिए यहां पर इसका विग्रह बनाते हैं, सोमेन इष्टवान, सोमेन यजते करेंगे तो सोमयाजी नहीं बनेगा,
सोमेन इष्टवान, तो इष्टवान यहां पर तवतु प्रत्यय हुआ। तवतु प्रत्यय जो भूत अर्थ में होता है, भूते के अधिकार वहां है, तब प्रत्यय तवतु प्रत्यय भूत अर्थ में, इसलिए सोमेन इष्टवान से यहां भूतार्थ यहां पर द्योत हो रहा है। फलतः यहां पर सोम पूर्वक, सोम उपपद पूर्वक यज धातु से करणे यज सूत्र के द्वारा ऋणी प्रत्यय होगा। ऋणी में इन बचेगा। सोम टा यज इन। अब यहां पर उपपद में तीन सूत्र समास प्रातिपदिक संज्ञा सोलिक सोम यज इन, अतुधाय से वृद्धि करेंगे याजिन बन जाएगा सोम याजिन, और स्वाधिकार करने पर सोम याजी। इसी तरह से अगिष्टोमे न यजते अग्निष्टोम याजी, यहाँ पर भी करणे यजा सूत्र से ऋण प्रत्यय होकर के और यह प्रयोग बनता है। तो इस तरह से यहाँ ऋण प्रत्यय का जो विधान हो रहा है वो कर्तार्थ में तो हो ही रहा है, किंतु भूत अर्थ में काल का भी विचेषण यहाँ पर उस अर्थ में हो रहा है। इसके आगे दूसरा सूत्र है आपका दृशेह क्वनिप, कर्मणि उपपद पदे भूतार्थे, यहाँ पर भूते लिखा हुआ, भूते की अनुवृत्ति हो रही है। भूतार्थे धातो हो दृश्य धातो क्वनिप प्रत्यय होता है, दृश्य धातु से क्वनिप प्रत्यय होता है। करणे भूते का इतना लिखा है, बाकी का इसका स्वरूप आपको बनाना पड़ेगा कि कर्मणि उपपदे भूतार्थे दृश्य धातो हो क्वनिप स्यात्, ये आपको स्वतः इस तरह का अर्थ निकालना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रयोग है आपका पारम दृष्टवान दृष्टवान इति पारदृश्वा, तो दृश्य धातु का भूतार्थ अर्थात तवतु का यहाँ पर उदाहरण बनाया दृष्टवान, तो यहाँ पर दृष्टवान धातु का यहाँ भूत अर्थ और पार शब्द यहाँ पर कर्म। तो पारम दृश्यवान इस विग्रह में पारम इस कर्म के उपपद रहने पर धातु दृश्य से भूत अर्थ में क्वनिक प्रत्यय का विधान होगा। तो क्वनिक होगा तो क्या बनेगा, पार ngस दृश्य और क्वनिक में वन इतना अवशेष रहेगा। ककार की संज्ञा इकार की संज्ञा पकार की संज्ञा लोप हो जाएगा, तो दृश्य वन ऐसा बनेगा। तो दृश्य वन जब बन गया, यहां पर भी उत्पत्ति से समास प्रातिपदिक सुलोक होकर के पार दृश्य वन बनेगा। वर्ण समय में पारदृश्वन, स्वाधिकार करने पर पारदृश्वा। तो पारदृश्वा उसको कहते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों को जानते हैं, वो पारदृश्वा कहे जाते हैं। अगला आपका सूत्र है राजन युधि क्रिया। राजन युधि क्रिया सूत्र कहता है क्वनिप स्यात्, अर्थात राजन उपपद परे रहने पर युद्ध धातु से और क्रिया धातु से, युद्ध धातु से और क्रिया धातु से क्या होता है, क्वनिप प्रत्यय होता है, क्वनिप स्यात्। जो यहाँ पर युधि ही अंतर्भावित ण्यर्थः, युद्ध धातु जो है वो अंतर्भावित ण्यर्थ है। अंतर्भावित ण्यर्थ का मतलब क्या हुआ, अंतः भावितः ण्यर्थः यस्मिन् असौ अंतर्भावित ण्यर्थः। ण्यर्थ क्या है, ण्यर्थ है आपका प्रेरणा, ण्यर्थ है प्रेरणा, प्रेरणा। जैसे युध्यति योधयति, तो योधयति में यहाँ प्रेरणा है, युध्यति में प्रेरणा नहीं है, इसलिए राजानम योधितवान विग्रह दिया। राजन योधितवान क्यों दिया विग्रह, राजन योधयति ऐसा भी तो विग्रह हो सकता है, राजानम योधयति। तो कहा राजन युद्ध क्रिया सूत्र में भी भूते की अनुवृत्ति होती है, इसलिए भूत काल में ही यहाँ पर क्वनिक प्रत्यय का विधान राजन उपपद पर रहने पर युद्ध धातु से और क्रिया धातु से होता है। तो राजन उपपद पर रहने पर यहाँ जो युद्ध धातु है उससे क्वनिक प्रत्यय का विधान होगा राजन ngस युद्ध वन, क्वनिक में केवल वन अवशेष रहता है। उपपद में समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा सुबलुक होकर के राज युद्ध वन ऐसा बनेगा। राज युद्ध वन में
अब राजन में यहाँ पर अंतर्भावित विभक्ति को लेकर के नलोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा, तो राज युद्ध वन बनेगा, राज युद्धवन, और स्वाधिकार करने पर राज युद्धवा। इसी प्रकार राजानम करोति, इस विग्रह में भी यहाँ पर क्वनि प्रत्यय होगा क्री धातु से, राजनगस क्री वन ऐसा बनेगा, समास प्रातिपदिक से शुरू होकर राजन क्री वन बनेगा। अब चूंकि यहाँ पर क्वनि प्रत्यय है, क्वनि होने से यहाँ जो है तो कित हुआ है, कित होने से युद्ध में भी वहाँ पर गुण नहीं होता है, पुगंत लघुद सूत्र से वहाँ गुण प्राप्त था, किंत सूत्र से उसका निषेध होता है। राज क्री वन में यहाँ पर भी क्री के री को गुण प्राप्त होता है, किंत से उसका निषेध हो जाता है, तो राज क्री वन बनेगा। अब चूंकि ये पित है, ह्रस्व से पृथुक से तुक का आगम हो जाए, तुक में खाली त बचेगा, तो राज कृतवन बनेगा, और स्वाधिकार होने पर राज कृत्वा। तो इस तरह से ये सभी प्रयोग आपके सिद्ध होते हैं। आगे आपका सूत्र है सहेचा। अब यहाँ पर कहते हैं कर्मणि इति निवृत्तम, कर्म की निवृत्ति। अब कर्म उपपद करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर सह उपपद रहेगा। तो सह उपपद रहने पर भूत अर्थ में युद्ध धातु से क्री धातु से क्वनि प्रत्यय का विधान होता है। सहयोधितवान सहकृतवान, ये इसका विग्रह होगा। सही अव्यय पद है, तो सहपूर्वक युद्ध धातु से आप क्वनिप करेंगे। इसी प्रकार सहपूर्वक क्री धातु से जब आप क्वनिप करेंगे तो सह युद्ध वन सह क्री वन ये बनेगा। और यहाँ पर जैसे हमने बतलाया कित होने कार गुण का निषेध हो जाता है, तो युद्ध के यु को पुगंत लघु पध सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, क्री के री को सार्वधातु का अर्धातु को सूत्र से गुण की प्राप्ति थी, कित से उसका निषेध हो जाएगा। और क्री में यहाँ पर चूंकि ये पित है क्वनिप, इसलिए स्वस्थ पित कृत तुक सूत्र से यहाँ तुक का आगम हो जाएगा, तो सह युद्धवन सह कृतवन ये शब्द होंगे, और स्वाधिकार करने पर सह युद्धवा सह कृत्वा ये रूप इनके बनते हैं। अगला सूत्र आपका है सप्तम्याम जनेरडः। सप्तम्यंत उपपद परे रहने पर जो जन धातु है उससे ड प्रत्यय होता है। अगला सूत्र है तत्पुरुषे कृति बहुलम। तो तत्पुरुषे, तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय कर रहने पर, तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय माने कृदंत प्रत्यय कृत प्रत्ययांत उत्तर पद पर रहने पर सप्तमी का अलुक होता है, कृति बहुलम। जैसे शरसि जातम ये विग्रह, तो सरसि जातम इस विग्रह में सप्तम्याम जनेरडः सूत्र से यहाँ पर सरसि इस सप्तम्यंत उपपद पर रहने पर जन धातु से ड प्रत्यय होगा, तो सरस गी जन ड ऐसा रूप बनेगा। अब यहाँ प्रातिपदिक संज्ञा होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होने के पश्चात सुपोधात प्रातिपदिकयोः से सुप लुक प्राप्त होगा, तो तत्पुरुषे कृति बहुलम। कहता है तत्पुरुष समास में कृदंत उत्तर पद पर सप्तमी का अलुक होता है विकल्प से, तो विकल्प से अलुक हो गया, तो सरसि जन ड ऐसा ही रहेगा। ड में डकार की संज्ञा लोप होने से टेह सूत्र से जन के टी अर्थात अन इतने का लोप हो जाएगा, तो सरसि ज अ, और जो जा है वो डा वाले अ मिल जाए, सरसि ज स्वाधिकार करने पर सरसि जम। और जब सप्तमी का अलुक नहीं होगा, सप्तमी का लुक हो जाएगा, तो सरस ज रहेगा और सा को रू होगा, गुण होगा, यानी रू होगा, रू के स्थान में ऊ होगा हश्चा सूत्र से, और रू होकर गुण होकर के सरोज स्वादि करने पर सरोजम रूप बनेगा। इसी तरह से दूसरा सूत्र उपसर्गे च संज्ञायाम, क्या उपसर्ग उपपद रहने पर जन धातु से ही यहाँ पर ड प्रत्यय होता है। कब? संततौ, जब वहां संतति अर्थ बतलाना। तो प्रजायते ये विग्रह है, इस विग्रह में ड प्रत्यय होगा प्रपूर्वक जन धातु से। ड में यहाँ पर
प्रजन ऐसा बनेगा, प्रजन आ, टित्वा टी का लोप है, प्रज बनेगा। और संतति जो है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर टाप हो जाएगा तो प्रजा बन जाएगा। तो प्रजा से संततौ जने। तो इस तरह से उपपद समासों के साथ साथ ये सामान्य समास भी दो आपके सामने उपस्थित हुए। एक जो है आपका सहेचा, यद्यपि ये भी उपपद समास ही है। इसी प्रकार दूसरा जो है आपका सप्तम्याम जनेरडा, जो सप्तम्यंत को मान करके हो रहा है। और तीसरा आपका जो उपसर्ग को मानकर हो रहा है, उपसर्गे च संज्ञायाम। तो इतने सूत्रों में ये आपको उपपद समास से संबंधी विषयों की चर्चा होती है। उपपद संज्ञा करने वाला केवल एक ही सूत्र है, वो है आपका तत्रोपदम सप्तमी स्तंभ, जो इन सूत्रों को लेकर कर उपपद संज्ञा करेगा। उपपद संज्ञा करने के बाद इन सूत्रों से यहाँ पर तत्धातु विशेष से ये प्रत्यय विशेष का विधान होगा। और उसके द्वारा जब प्रत्यय जब हो जाएगा, इसकी प्रक्रिया पूरी है। पहली प्रक्रिया उपपद संज्ञा, दूसरी संबद्ध सूत्र से उस उपपद के पर रहते पर, उपपद के रहने पर धातु से प्रत्यय विशेष का विधान। प्रत्यय विशेष के विधान के बाद अनुबंध लोप, अनुबंध लोप होने के बाद उपपद समास, प्रातिपदिक संज्ञा, शुभ लुक, और फिर इसके अनंतर जो वहाँ पर गुणाधिकार हैं, वृद्धियाधिकार हैं, और उन कार्यों के अनंतर फिर स्वाधिकार करने से ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। जैसे अभी हमने आप लोगों को बतलाया, जैसे फिर से अब जैसे कुंभकार शब्द है तो कुंभम करोति ये विग्रह होगा, या कुंभ की उपपद संज्ञा होगी। उपपद संज्ञा होने के पश्चात यहाँ जो कर्मण्यण से अण प्रत्यय होगा, और अण प्रत्यय होने पर के पश्चात यहाँ चूँकि लौकिक विग्रह वाक्य बनाएंगे कुंभ अस, तो चूँकि अब ये जो गुणाधिकार हैं, गुण वृद्धिकार ही है, चूँकि अंतरंगत्वात ये तो होबे करेंगे, इसलिए इनको तो करना ही पड़ेगा। इसलिए कार ऐसा हो तो कुंभ अस्कार। ये अब कुंभ अस्कार इस अवस्था में उपपद समास प्रातिपदिक से शुरू हो रहे कुंभकार बनेगा। अब कुंभकारी उस समय और कोई कार्य की प्राप्ति नहीं है, सीधे स्वादिक कार्य होने पर कुंभकारा। इसी तरह से अभी आपने तत्काल में बनाया सरसिजम, तो सरस जाता है, ये आप विग्रह करते हैं यहाँ पर सरस, और इसे यहाँ पर ड प्रत्यय होगा, तो ड प्रत्यय होगा, टी का लोप भी आप कर देंगे तो जा खाली बचेगा यहाँ पर। तो सरस नी जा, यहाँ पर भी जो है उपपद में समास प्रातिपदिक शुभलुक सरस प्रातिपदिक प्राप्त होगा। शुभलुक तो तत्पुरुषे कृति बहुलम से विकल्प से अपरंगी का अलुक हो जाने से सरस ज ए रहेगा, और जब लुक हो जाएगा तो सरस ज रहेगा। सरस जब रहेगा तो यहाँ प्रातिपदिक समास शुभलुक होने के बाद सरस ज इस अवस्था में यहाँ पर सकार को रुत्त उत्त गुण होकर के सरोज ऐसा बनता है। तो प्रत्येक की प्रक्रिया का क्रम यह है, तो क्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। क्रम से सर पर फिर से एक बार सुन ले। सर्वप्रथम लौकिक विग्रह वाक्य, लौकिक विग्रह के बाद अलौकिक विग्रह वाक्य की अवस्था में ही यहाँ पर प्रत्यय होगा, प्रत्यय संबंधी कार्य होंगे। इसके बाद उपपद समास होगा, प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक, स्वाधिकार और प्रयोग की सिद्धि। तो ये क्रम आप सबको ज्ञान रखना है, और उसी क्रम से इन शब्दों की सिद्धि करना है। इन शब्दों का ज्ञान भी, अर्थ की भी ज्ञान होना चाहिए, जिससे आपको प्रयोग में विचार होना चाहिए। ये सहयुद्ध साथ में आपका के साथ जो युद्ध करने वाला वो सहयुद्ध कहा जाता है। साथ में काम करने, जिसको आजकल लोग सहकर्मी कहते हैं, तो सहकृत्वा, सहकृतवान इति सहकृत्वा। तो एवं इस प्रकार से हम इन शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ आज का ये जो हमारा ज्ञान सत्र यहीं पर पूर्ण हो रहा है। कल हम लोग जो है ता तवत इत्यादि प्रत्ययों के विधान से संबंधित और अन्य प्रत्यय विषयों से संबंधित विचार करेंगे। आज यहीं पर इस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।